जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप सबसे विनती, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी सही नहीं होती। हे माता लक्ष्मी, आपसे विनम्र विनती है, जो कोई भी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में सुख समृद्धि और यश की कभी कमी न रहे। तो साथियों, जल्दी सी वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहे, परंतु जब जीवन में कष्ट आने लगता है तो इंसान विचलित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जिस वजह से उस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण के लिए के बहुत से नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कड़ी में एक जरूरी बात यह भी है कि कुछ कर्म हमें कभी भी नग्न अवस्था यानी निर्वस्त्र होकर कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से कर्म हैं जिनको नग्न अवस्था में करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। साथियों, विष्णु पुराण में मनुष्य का जीवन को लेकर के कई नियम बताए गए हैं। इसमें खान पान से लेकर कपड़े कैसे पहने चाहिए, इस तक के नियम शामिल है। इसी धार्मिक ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें निर्वस्त्र होकर करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है, और ऐसा करके आप भी पाप के भागीदार बन सकते हैं। पहला है निर्वस्त्र होकर सोना। साथियों, बहुत से लोग निर्वस्त्र होकर सोते हैं। उन्हें ऐसा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन विष्णु पुराण की माने तो निर्वस्त्र होकर कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रदेव रुष्ट होते हैं। रात्रि के समय पितृगण अपने परिजनों को देखने के लिए आते हैं, और जब वह आपको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, और वह बिना आशीर्वाद दिए ही वापस चले जाते हैं। इसे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रात में नग्न होकर सोने से आप पर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी बात है निर्वस्त्र स्नान। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य को कभी भी पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी स्नान करें तो कम से कम एक छोटा सा कपड़ा आपके शरीर पर होना ही चाहिए। मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जल को देवता माना जाता है, और पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान करना जल देवता का अपमान माना गया है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंसान का जल के बिना जीवन लगभग नामुमकिन है। जल है तो कल है। इसलिए जल देवता को आप प्रसन्न रखना चाहते हैं तो कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा भी कुछ ऐसा काम है जिनको निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निर्वस्त्र होकर ही देवी देवता की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कपड़े उन्हें अशुभ और अपवित्र बनाते हैं। परंतु कपड़े ना पहनकर आपको किसी भी पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसा कर्म आपको पाप का भागीदारी बनाएगा। यह सत्य है कि पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का विधान है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई जो है वह सांसारिक मोह माया के बंधन का प्रतीक है। भगवान की पूजा अर्चना करते समय एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चमड़े से बनी चीज को धारण ना करें। आचमन के दौरान निर्वस्त्र ना रहे। आचमन का अर्थ होता है जल पीना। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो वह हमारे मुंह के रास्ते गले की ओर जाता है। यह पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंच पाते, हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं, तथा हमारी मनोस्थिति पूजा के लायक हो गई है। प्रिय साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।